दोस्तों, कोलकाता केस को सीबीआई ने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट लगाई है उसके मुताबिक अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था दोस्तों कि ये एक व्यक्ति का काम है, 5 लोगों का काम है, 10 लोगों का काम है, यहाँ तक कि लोगों का ये अंदाजा था कि 35 लोगों का काम है। दोस्तों, ये अब जाके साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर की जो दिनचर्या थी सुबह से लेकर शाम तक, वो कहाँ जाती थी और जिस दिन उनका मर्डर हुआ है उनकी सुबह से लेकर रात्रि तक क्या दिनचर्या थी उसको उजागर किया है सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई ने एक एक करके सारे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। दोस्तों, सीबीआई के मुताबिक जो जो उन्होंने कहा है, जो जो प्रूफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, लगभग 99% ये केस जो है वो सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से अपील की है कि जो जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो अपने काम पर वापस आ जाएं। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए गए हैं उनको सजा मिलेगी। उन्हें ऑलरेडी सीबीआई पकड़ चुकी है, अरेस्ट करके रखी है, पूछताछ कर रही है और जितने भी लोग नहीं हैं इसमें इन्वॉल्व, उन लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने काम पर वापस आ जाइए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक एक करके अपने दस्तावेजों को जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा किया है, दाखिल किया है। दोस्तों, सीबीआई ने जो तथ्य पता किए हैं इसमें केवल ये ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का ही मामला नहीं है, और भी खुलासे हुए हैं जिसे सीबीआई ने जब डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि और भी तथ्य हैं जो छुपाया जा रहा था, और जो तथ्य पहले से हो रहे थे उस हॉस्पिटल में उसी पे कवर करने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को शिकार बनाया जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट है जिसमें अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। नेताजी ने बताया कि उनके पास एक ऐसा स्क्रीनशॉट है हॉस्पिटल का जिसमें इस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलता था और ड्रग्स रैकेट चलता था, यानी इस अस्पताल के माध्यम से सेक्स और ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था, लड़कियों का सप्लाई होता था, उनके अंग का सप्लाई होता था। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के सहपाठियों के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश रोकने के लिए ही ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। यानी ये साफ होता है कि ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसे ये मालूम था कि इस हॉस्पिटल में अंग तस्करी होता है, ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, सेक्स रैकेट चलती है, और उसी को हटाने के लिए, उसी चीज़ को बताना ये ट्रेनी डॉक्टर चाहती थी, पब्लिकली करना चाहती थी। उसी को रोकने के लिए, उसी को दबाने के लिए जो स्मगलर लोग हैं, जो बड़े ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करवा दी। दोस्तों, सीबीआई ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन में वह 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी और रैकेट को लेकर जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। सफेदपोश यानी कि बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ इसमें इन्वॉल्व है। वो लोग भी जानते थे कि इस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता है और उन्हें भी इसका कमीशन जाता था। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि मामले की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। रेप इसलिए किया गया ताकि यह आम घटना लगे। मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। दोस्तों, 23 साल पहले एक छात्र की मौत हो जाती है इस कॉलेज में। उसको भी इस सेक्स रैकेट से, अंग को तस्करी से जोड़ा जा रहा है कि वो लड़का भी कुछ न कुछ बताना चाहता था, जिसके चलते आज से 23 साल पहले 2001 में उसकी मौत हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। दोस्तों, 3 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है इस हॉस्पिटल में।
एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट है जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का भी जिक्र है। जो नेता ये बता रहे हैं कि उनके पास स्क्रीनशॉट है, उस पार्टी के नहीं लेकिन दूसरे और अन्य पार्टी का नेता का और भतीजे का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा उस नेताजी का कहने का अर्थ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें 3 डॉक्टर और 1 हाउस स्टाफ है। दावा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हुए हैं, यानी किसी न किसी राजनीतिक दल से कनेक्टेड हैं और अस्पताल में सेक्स व रैकेट चलाते थे। मतलब राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन ये जो जिनका नाम मैंने अभी लिया, ये लोग उसे रन करने में उनकी मदद करते थे। सीबीआई अधिकारी बताते हैं कि पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। अभी तक सीबीआई ने ये कंफर्म नहीं किया है कि हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या इसमें होता है, लेकिन उसका जो है सबूत जुटाया जा रहा है, ऐसा सीबीआई ने अपने बयान में बताया है। जो ट्रेनी डॉक्टर थी उससे ये भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज के कचरे को हटा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें 2 नंबर का काम हो रहा है। ये चीज़ ट्रेनी डॉक्टर जो जिनका रेप हुआ, जिनका हत्या हुआ, उसे मालूम था। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है जो दोस्तों कि हत्या की एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि वो ट्रेनी डॉक्टर जो है वो डीपली इसके बारे में पता कर रही थी। दोस्तों, अस्पताल के एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनी डॉक्टर ने जिनसे ये शिकायत करने की कोशिश की, हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले की खुलासे की योजना बना रही थी। जो ट्रेनी डॉक्टर थी ना, जिनका हत्या हो गया है, वो कुछ ना कुछ सबूत रखी हुई थी और उसे सोशल मीडिया पर लिंक करना चाहती थी। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं वो लगाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि आरजी कर हॉस्पिटल में ये धंधा हो रहा है, 2 नंबर के काम हो रहे हैं। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। 8 अगस्त को उनका रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त को सुबह में उनकी बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रेप की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव था। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। गला इतनी कस के दबाया गया था ना कि यहाँ का जो थायराइड होता है ये टूट गया था। पेट, ओठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान थे। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं पीटा गया, मारा गया था। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया कि चश्मे का कांच टूट कर आंखों में घुस गया था। मतलब इतना कस के उनके चेहरे पे मारा गया था कि वो चश्मा पहनती थी, उस चश्मा का जो होता है पहनने के लिए वो आंख में घुस गया था। कांच जो है वो टूट कर आंख में घुस गया था। इस केस में संजय रॉय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों मालूम है कि इस केस में संजय रॉय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वह कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलेंटियर था। कोलकाता पुलिस में वो ऑलरेडी एम्प्लॉय है। दोस्तों, मृतिका के पिता बोले घटना में पूरा विभाग शामिल है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने शनिवार 17 अगस्त की रात बांग्ला मीडिया से कहा कि घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है पूरा इन्वॉल्व है। अब तो यह भी संदेह लगाया जा रहा है कि कहीं और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए 100 सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया होगा। ट्रेनी डॉक्टर के पिता का यह कहना है कि घटना कहीं और हुई और सबूत को मिटाने के लिए लाश को सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया था, ताकि सीबीआई चाहे कोई और जांच एजेंसियां जो हैं वो सबूत तक ना पहुंचे, उस रूम तक ना पहुंचे जहां पर घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के नाम पर तोड़ फोड़ की गई। मतलब उसको कहीं ना कहीं सबूत मिटाने के लिए साफ सफाई की गई, पेंट पोचाड़ा किया गया। शुक्रवार 16 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास रिनोवेशन की जल्दबाजी के बारे में
बंगाल सरकार से सवाल किया है। बंगाल सरकार से सवाल पूछा गया कि क्यों जब वहाँ मर्डर हुआ तो वहाँ पर क्यों रिनोवेशन हो रहा था, वहाँ पर पोचाड़ा, पेंट और साफ सफाई की जा रही थी जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता है। सरकार ने कहा कि डॉक्टरों का रेस्ट रूम बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी क्या थी कि अभी केस सॉल्व भी नहीं हुआ है और वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, पेंट पोचाड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई ना कोई इसमें गलती दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। स्टूडेंट्स का दावा डेड बॉडी से भी अंग निकाले जाते थे। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी ये दावा है कि जो डेथ बॉडी हो जाती थी, जो वहाँ पर इलाज के दौरान मर जाते थे, उनके बॉडी से भी अंगों को निकाला जाता था। कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाए हैं कि जहां जो हो रहा था उसकी जानकारी घोष को थी। यानी अगर अंग बेचने खरीदने का कारोबार इस हॉस्पिटल में हो रहा था तो इसकी जानकारी संदीप घोष जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको थी। आरोप है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था। जो भी लावारिस लाश आती उसे वहाँ पर सिखाने के लिए प्रैक्टिकली रखा जाता, चीर फाड़ करके अंगों को दिखाने के लिए रखा जाता। उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बात की पुष्टि जो है वो सीबीआई नहीं कर रही है कि हाँ ऐसा होता था। संदीप घोष ने घटना के चौथे दिन 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। जिस दिन यह घटना हुई है दोस्तों 8 अगस्त को, उसके मात्र 4 दिन के बाद 12 अगस्त को संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कारण है दोस्तों? सीबीआई ने शुक्रवार 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार देर रात तक उनसे पूछताछ हुई। फिर शनिवार 17 अगस्त को 13.5 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे, जैसे वह 8-9 अगस्त की रात को कहाँ थे, जब डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ, उन्हें घटना की जानकारी किसने दी और खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। उनके अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर हो जाता है, उनका रेप होता है, तो आप उस समय कहाँ थे और आपने सबसे पहला एक्शन क्या लिया? संदीप घोष से पूछताछ किया गया। उन्होंने पीड़ित के परिवार को घटना की जानकारी देने का निर्देश किसे दिया और पुलिस से कैसे और किसने संपर्क किया। सीबीआई ने बताया कि घोष कुछ सवालों के जवाब देते हुए उलझ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ नर्वस हो रहे थे। दोस्तों कोलकाता पुलिस का दावा है कि एक नेता के बेटे का नाम भी है इसमें। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता और एक नेता के पुत्र का नाम आया है। हालांकि कोई सबूत नहीं मिलने से उन्हें संदेह के दायरे से हटा दिया गया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने पत्रकारों से कहा था कि महज किसी के बयान के आधार पर बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और वो भी जब वो एक नेता का बेटा हो या कोई भी आम जनता भी हो, लेकिन अगर नेता के बेटा है तो थोड़ा सा पावर तो रखता है। दोस्तों अब जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सी 5 चीज़ें पता चली है जिसे हम लोगों को जानना जरूरी है और हम लोगों को जानना चाहिए। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं 5, चलिए जानते हैं। सबसे नंबर 1, अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया है। अगर कोई लड़की सेक्स करती है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कोई तरह का घाव नहीं होगा, लेकिन एबनॉर्मल था, उसे ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया गया, उसे मारा पीटा गया है, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी घाव के निशान थे। दोस्तों दूसरा बड़ा खुलासा है जो पोस्टमार्टम में निकल कर बाहर आया है। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। मतलब मुंह को, नाक को और गले को दबाया गया, लगातार मतलब दबा के रखा गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। मतलब गले को इतने कस के दबाया गया है मजबूत हाथों से कि जो गले का जो वो ये कार्टिलेज होता है थायराइड, ये टूट गया। तीसरा बड़ा खुलासा है
सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, ओठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट पाई गई है। सिर को जो है वो दोस्तों दीवार की तरफ ऐसे दबा कर रखा गया। उनके जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके पेट पर, ओठों पे, उंगलियों पर, उसके बाद बाएं पैर, जो बाएं पैर होता है उस पर भी चोट के निशान है, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। अब चौथा जो बड़ा खुलासा निकला है दोस्तों वो ये है, इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। इतने जबरदस्त तरीके से उनके शीशे पर मारा गया कोई चीज से, चाहे हाथ से, कि शीशा जो है वो टूटकर आंख में घुस गया था। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। दोस्तों उनकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, यानी दोनों आंखों में कांच जो है वो घुस चुका था, जिसके कारण आंख जो है वो डैमेज हो गया था। उसके बाद मुंह से खून बह रहा था, कहीं ना कहीं उनको मुंह पे भी मारा गया है, और उनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी, यानी कि उससे नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके कारण खून बह रहा था और इंजरी हो गई थी ट्रेन डॉक्टर। पांचवा बड़ा खुलासा ये निकलकर सामने आया है दोस्तों पोस्टमार्टम में, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले हैं। जो भी आरोपी है ना उसके चेहरे पर ऐसे खरोच के निशान है। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। ऐसा नहीं है कि पीड़िता ने अपने आप को बचाने का कोशिश नहीं किया, उसने अपनी तरफ से जो भी उसके पास ताकत थी वो उसने लगाया, पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, सेव कर सके। लेकिन दोस्तों दरिंदगी की कोई हद नहीं थी, बहुत सारे लोग थे और वो बेचारी अपने आप को बचा ना सकी, और अंत में उन लोगों से लड़ते हुए, घायल होते हुए, अपनी इज्जत को न बचाते हुए उसने प्राण त्याग दिए। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक कहानी है। हम लोग भले ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का विषय यही है दोस्तों कि हम लोगों को अपनी माताएं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और इस पे आवाज़ उठाना होगा। कितने सालों से माताओं बहनों के लिए नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी माताएं बहनें जो है वो सुरक्षित नहीं है हर क्षेत्र में, हर राज्य में। ये बहुत ही बुरी बात है। आज हम लोग आज़ादी के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन माता बहनें अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ ठोस कदम उठाना होगा सरकार को, और मेरी यही आग्रह है सरकार से कि आप कुछ ठोस कदम उठाएं और आरोपियों को, जो भी आरोपी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, ताकि कोई और भी ऐसी गलती करने की कोशिश न करे, सोचे भी नहीं। दोस्तों और भी नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस घटना पे इतना ही, और भी मालूम चलने पे आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए आप मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।